हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज के सेट में हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 को देखेंगे, जो कि द प्लेटफॉर्म का दरोगा का टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट करके टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जो कि बिहार दरोगा का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए चलाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 है, उसकी किसकी अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। तो ये के कस्तूरी रंगन की समिति के कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह 21 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसरी, जो कि मराठा भाषा में लिखी हुई ये अखबार थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने के लिए इस केसरी अखबार को निकाला गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला क्वेश्चन है, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकान को 96 रुपये की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि। ये मैथ का क्वेश्चन है। तो गाइज, मैथ का क्वेश्चन का सिर्फ हम आंसर बता दिया करेंगे, आप अपना मैथ का क्वेश्चन 100 देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का सिद्धांत है। तो ये मीमांसा से कर्म का सिद्धांत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है। जो ऋतु परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, जिसे हम मौसम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से सूर्य की चारों ओर परिक्रमा के कारण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन दिन और रात पूछे तो दिन और रात घूर्णन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। तो ग्रीनविच जो है वो यूके में अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूके। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन सा भूप्रपटि के क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। जो भूप्रपटि में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, तो मैथ का इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 135, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादर और नागर हवेली भारत में से किस राज्यों के बीच स्थित है। तो दादर और नागर हवेली जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को कहा जा रहा है। तो इडुक्की किस नदी के किनारे स्थित है। तो इडुक्की जो है वो पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इडुक्की
एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है। किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है? ये आइए मिलाते हैं। इडुक्की जो है ये पेरियार नदी पर स्टार्ट किया गया, इडुक्की पेरियार नदी पर है। माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है, माता टीला। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पोचमपल्ली ये गोदावरी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2 ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सही है। अगला है, इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, ये सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई गई है, ये गलत है। इसका संबंध चारे एवं कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे पहला जो था वो डिगबोई में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डिगबोई होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थापित किया गया था वो जिम नेशनल कॉर्बेट था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉर्बेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन पूछे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। जो अम्ल वर्षा होता है वह किस वजह से होती है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, जो कि वर्षा में मिल जाता है और वो जब किसी इमारत पर गिरती है तो उसे क्षति पहुंचाती है। तो ये अम्ल वर्षा होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की जो संख्या है वो 4 होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो संविधान सभा का जो अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? यानी वित्त आयोग का जो प्रत्येक सिफारिश है वो सांसद में कौन रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सी एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूजा की समानता। इसलिए ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी कथन वाला है, तो देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ये कह रहा है। तो कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। संपत्ति का जो अभी अधिकार है वह कानूनी अधिकार है, मूलभूत अधिकार से इसे हटा दिया गया है। अगला कथन है, राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। तो नहीं, ये धन बिल को नहीं रोक सकती है, बाकी जो भी बिल आती है उसको रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। तो हाँ, ये इस 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। अगला है, सांसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है, ये गलत है। तो इसका जो सही पूछ रहा था कि सही कौन सा है, तो ये 1 और 3 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जब राज्यपाल लिखित सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से
और अपनी बातों से सहमत करेगा, यानी कि जब शासन संविधान के उपंथ के अनुकूल नहीं, अनुसार नहीं होगा और जो संविधान में नियम बनाए गए अगर उसके अनुसार भी राज्य में शासन नहीं होगा तो उस पे राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या फिर अंतरिम विद्रोह अगर होता है तो उस दौरान भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सॉरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इन बातों से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडलों के अनुसमर्थ से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची के वक्त जो है संवैधानिक संशोधन संभव है, जबकि किसी भी राज्य का विधान परिषद की समाप्ति के लिए किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है? तो यह प्रश्न काल के क्षेत्र में इसे सीमित कर दिया है ध्यान आकर्षण सूचना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन वाला है। पहला कथन है, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित का जो उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होता है वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये सही है। अगला है, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होता है, ये गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 41 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। जब भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को खोलने की अनुमति दी जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति और वैश्विक नीति तीनों को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला भी कथन वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो भारतीय रुपया भुगतान शेष के चालू लेखा से के संबंध में परिवर्तनीय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 3 होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने को कह रहा है। एक साइड वाद नियम सिद्धांत है और एक साइड वैज्ञानिक है। किसने कौन सा नियम दिया है वो देखते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व जो है वो फैराडे के द्वारा दिया गया। अनुवांशिकता का सिद्धांत ये मेंडल के द्वारा दिया गया। जड़त्व का नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया और प्राकृतिक वरणवाद ये डार्विन के द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड तीनों की उपस्थिति रहती है उसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो दवाई होती है कैप्सूल वो उसका आवरण किसका बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। अंडे का छिलका जो है वो भी स्टार्च का ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है
तो वैद्युत अपघटन में एनोड का ऑक्सीकरण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एनोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो यह बीकानेर से छोड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीनरी भाषा में बदल देती है। तो इसे संकलन यानी कंपाइलर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 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 CH3 इक्वल टू CH और CH3 इन यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। तो यह 2I करके है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में सीसा जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। तो खून के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान तथा विपरीत बल पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। तो नवजात शिशु में कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया ये 3 बीमारी को रोकने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग करते हैं। तो यह हीलियम के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो खान में जो विस्फोट होता है वो मीथेन जब हवा से मिलता है तो वो विस्फोट का होता है। तो खान में जो विस्फोट होता है वो मीथेन से हवा के मिलने पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है, जब आंखों में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो हमारा जो नेत्र श्लेष्मा यानी कि हमारे आँख में जो वाइट कलर का पार्ट है आँख का बाहरी वो सूज जाता है और वो लाल हो जाता है, जिसे हम नेत्र श्लेष्मा या फिर कंजक्टिवा करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत रुधिर कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कथन वाला है ये भी। अगला है, तत्व का रंग निर्धारित करने वाला वर्णित मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। दूसरा है, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। तीसरा है, यह तत्व की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। इसका ये पराबैंगनी किरण को
प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण आती है ये उसके लिए अपारदर्शी होता है, जो कि हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, यानी जब सूरज उगता है उससे पहले ही हमें थोड़ा देर तक दिखता है, तो वो क्यों होता है? तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपयुक्त संस्थानों में से कौन कौन से अहमदाबाद में स्थित है? पूछ रहा है कौन अहमदाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र। ये दोनों जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी DRDO जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, इस भारत में से किसका सदस्य नहीं है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य भारत नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? सर्वप्रथम हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और जो मूलधन है, मूलधन गुना, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना ब्याज गुना वर्ष बटा 100। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे, नीचे गुना 10 करेंगे, 2 जीरो कट गया, 5 से 2 कटा 23। और जब हम 45 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,035 आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.16% है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, कण को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, तब कर को प्रतिगामी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कौन प्रभावित नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस में कोई प्रभावित या योगदान नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो कार्य करता है
उन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, रेखागणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो यह वाराहमिहिर को दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो यह अल-बिरूनी आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64:1। अगला क्वेश्चन है, होआ आंदोलन किस प्रकृति का है? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवाई द्वीप का। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाला पर्वत है वो पेरिनीज है। अगला क्वेश्चन है, खुले नदमुखों के धंसाव से संबंधित तट है। तो इसे रिया करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्टस कॉम्पटे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति की सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगस्ट कॉम्पटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप संस्कृति करके। निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण है। अगला है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, AP शाही करके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड को घोषित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड होगा। अगला क्वेश्चन है, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? उबिनास ज्वालामुखी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरू। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लालियान ज्वाला चांगते। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है?
भारत 6G एयरलाइंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में की गई? तो यह भारत की अध्यक्षता में की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? INS कृपाण किसको उपहार में दिया गया भारत के द्वारा? तो यह वियतनाम को दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NIA। अगला है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नानूक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? तो यह बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथेनॉल का प्रोटोटाइप्स किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।